अनफिल्टर्ड वॉइसेस में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे ऐसे विषय पर जो अक्सर स्कूल में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स की। और बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं नीरज सिंह राजपूत, हु इज़ डायरेक्टर ऑफ फिट फ्लिक्स स्पोर्ट्स। वेलकम नीरज। Thank you so much, ma'am, for having me here. I'm glad to share my journey, and I'm going to discuss about Fitflix. So it is going to be fun-filled episode, I believe. नीरज, ये फिट फ्लिक्स की जर्नी आपने कैसे शुरू की? Well, the inspiration is very simple. Actually, I belong to a village, like so I am a village boy, right? So गांव से आते हुए मतलब खेल का एक बहुत ही ज़्यादा जुनून था बचपन से ही. But when I moved to city for my higher education, I found that like there is lackness in structured program. Like PT period तो हो रहा है बट उसका कोई रियल बेनिफिट नहीं दिखता. बच्चे जाते हैं बस ऐसे खेल लेंगे, एनर्जी फालतू का वेस्ट करते हैं. तो व्हाट आई बिलीव कि इस प्रोग्राम को इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट किया जाए सो दैट बच्चे के एनर्जी को चैनलाइज हम कर सकें. तो हमने क्या किया, वी मेड अ टीम and we worked on like how we can make a structured program. तो like I visited few places, जैसे कि मैं न्यूजीलैंड गया, मैं ऑस्ट्रेलिया, मैं यूएसए गया. तो मैं वहाँ क्या देखता था कि एक पीटी पीरियड का मतलब है कि कुछ प्रोडक्टिव आना. तो इन सेम वे आप देखोगे कि अगर ओलंपिक्स वगैरह है तो वहाँ पे जितना मेडल्स यूएसए का है या फिर चाइना का है या फिर यूरोपियन कंट्रीज का आता है, हम इंडियंस बस एक दो मेडल में खुश हो जाते हैं. इसका सिर्फ यही कारण है कि एक चैनलाइज और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है. तो हमने क्या किया कि एनर्जी है, डायरेक्शन नहीं है, तो हमने उस एनर्जी को डायरेक्शन में बदलने का काम किया. सो नाउ अब जो हम प्रोग्राम स्कूल्स को दे रहे हैं बच्चों के लिए, उसमें डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड कॉन्फिडेंस हम डेवलप कर सके बच्चों में इस प्रोग्राम के जरिए. तो हमने ये शुरू किया था 2017 में एंड टिल द टाइम लाइक वी हैव ऑलमोस्ट helped around more than 30,000 students till date. And like wherever we go, like even schools are liking it, kids love the program, they go home and talk about the program because इतना मज़े से करते हैं वो. नीरज, आप स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो एंड करिकुलम की बात करते हैं, तो हाउ इज़ योर दिस प्रोग्राम डिफरेंट दैन नॉर्मल पीटी पीरियड दैट वी हैव इन स्कूल्स? If we talk about general PT periods, they generally lack in consistency and purpose. Whereas if I talk about FitFlix sports program, it is well structured and उसका generally हर activity का purpose है. हर हम जनरली इफ़ आई टॉक अबाउट बिकॉज हमारा जो प्रोग्राम है हर एज के लिए डिफरेंट तरीके से प्लान है. इफ़ आई टॉक अबाउट फॉर टॉडलर्स या अगर हम 6 साल तक के बच्चों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम जनरली म्यूज़िक यूज़ करते हैं, ज़ुम्बा हम उसमें ऐड ऑन करते हैं, जिसमें कि बच्चे काफ़ी फ्री प्ले की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी फ़न वे में जनरली क्लास को अटेंड करते हैं. उसके बाद हमारा 4 पैटर्न में हम क्लास करते हैं. पहले हमने वार्म अप म्यूज़िक पे किया, हमने फिर स्ट्रेचिंग भी हमने म्यूज़िक पे किया. हर वीक का हमारा छोटे बच्चों के लिए इफ़ आई टॉक अबाउट जनरली 3 इयर्स टिल एज ग्रुप ऑफ 6, उसमें हम लोग गेम को बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज कर देते हैं. बिकॉज ये जनरली प्रूवन है कि छोटे बच्चे जनरली बहुत जल्दी बोर्ड हो जाते हैं गेम से. तो उसके लिए हम यहाँ पे बच्चों को एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि प्लेयर बनाने की. तो इसमें बच्चे का जो है फन भी इंटैक्ट रहता है और काफ़ी वो वेट करते हैं हमारे पीरियड का इफ़ आई टॉक अबाउट. तो उसके बाद हमने गेम प्लान हर वीक का अलग होता है, फिर वो हमने गेम किया एंड फिर लास्ट में हमने कूल डाउन पार्ट किया. तो 4 पैटर्न में हमने क्लास को फिनिश किया. हर बच्चे का एक स्पॉट मार्किंग है जिस पे उनको खड़ा होना है. वी जनरली टॉक अबाउट इफ एवरी प्रॉप. अगर मैं रग्बी की बात करूंगा तो वी जनरली आस्क अबाउट द कलर, वी आस्क अबाउट जस्ट टच इट एंड जस्ट लेट्स टॉक अबाउट द टेक्सचर या एंड लेट्स टॉक अबाउट द शेप ऑफ इट. तो बहुत बच्चे कभी बोलते हैं आई बोल देते हैं, कोई बच्चा सी बोलता है, कोई बच्चा ओ बोलता है, बट रियल में इट इज़ ओवल शेप. तो इस तरीके से हम बच्चों को लर्निंग आउटकम भी हमारे प्रोग्राम से आ रहा है. तो ये क्या है कि वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है. तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, टीम वर्क इम्प्रूव कर रहे हैं, कॉग्निटिव स्किल इम्प्रूव कर रहे हैं एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट की भी हम बात कर रहे हैं थ्रू आउट दिस
फिटफ्लिक्स स्पोर्ट्स क्लासेस। क्या आप कोई स्टोरी हमसे साझा करेंगे जिसमें कि फिटफ्लिक्स स्पोर्ट्स की जो असर है बच्चों पे साफ दिखाई दे? वेल आई हैव अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। एक बच्चा हमारे क्लास में अभी आता था, इवन इनफैक्ट आता है। अभी रिसेंट स्टोरी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। बहुत शाई बच्चा, इफ़ आई टॉक अबाउट, एंड ही हार्डली यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लासेस, एंड ही हार्डली यूज्ड टू टॉक टू एनी ऑफ हिज क्लासमेट। इवन टीचर वाज आल्सो वरीड अबाउट दैट चाइल्ड। व्हेन वी स्टार्टेड द क्लास, अब पहला जब हमने जर्नी शुरू किया तो हमारे लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। तो हमने क्या किया कि हमने एक जेंटल इंकरेजमेंट एंड कस्टमाइज्ड टास्क के थ्रू उसका जर्नी हमने शुरू किया, सो दैट वी कुड ट्रैक हाउ एग्जैक्टली दैट चाइल्ड इज़ इम्प्रूविंग। यू वोंट बिलीव, फर्स्ट वीक वाज़ वेरी हार्ड फर्स्ट, क्योंकि हमारे लिए एक ट्रेनर उसके लिए स्पेशली देना पड़ता था। अगर 30 बच्चों का क्लास है तो हमारा एक पैटर्न चलता है कि 30 से 35 बच्चों के लिए रेशियो है हमारा 20:1, हर 20 बच्चे पे एक कोच हम देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक क्लास में अगर 20 से ज़्यादा बच्चा है तो 2 कोच, एक मेल एक फीमेल, क्योंकि कुछ बच्चे मेल के साथ थोड़े से कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ फीमेल के साथ, तो इस तरीके से प्रॉपरली सिंक्रनाइज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं मैम कि उसमें हमारे लिए जब हम ये कर रहे थे तो एक कोच हम देते थे उस बच्चे के लिए स्पेशली, सो दैट उसके जर्नी को ट्रैक करे। तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता था, बट we started getting the result from third week, and we won't believe कि वो बच्चा रिले रेसेस में पार्टिसिपेट करने लग गया, एंड फिर लाइक अपने दोस्तों में मिलने लग गया, बात करने लग गया, एंड उसका जर्नी आई मीन इतना हार्ट टचिंग है और इतना मोटिवेट हमें भी करता है कि वी कैन डेफिनेटली डू वंडर्स विद एनी ऑफ द स्पेशल चाइल्ड ईदर। हम कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। इवन टीचर यूज टू टेल नाउ कि आप नहीं किया है, तो हम बोलते हैं ओके थैंक यू इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशन। सो इट वाज रियली गुड जर्नी। वाह नीरज, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चे का सोशल इंटरेक्शन भी शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द एनकरेजमेंट एंड द फ्लरिश दैट ही गॉट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी स्पेशल एज ग्रुप वेयर दिस program works better? Yes ma'am, ages 3 to 8 are like where child we generally see profound impact, right? ये एक ऐसा एज है जहाँ से बच्चों का रियल जर्नी शुरू होता है। अगर मैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की अगर जनरली बात करूँ तो बच्चों का मोटर डेवलपमेंट, बिहेवियरल शेपिंग, एटीट्यूड बिल्डिंग, सब इसी टेंडर एज से शुरू होता है। हम देखते हैं कि बच्चों में ये जनरली डेवलप होता है इस एज में सबसे ज़्यादा, because we are catering age group from 2 till age group of 16। तो इसमें ये वाला एज हम जनरली देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपका फिजिकल फिटनेस का और पी करिकुलम अगर मैं बात करूँ तो। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो कि हम देते हैं, उसमें इट्स नॉट अबाउट ओनली सेटिंग द टोन। यहाँ से बच्चे का डिसिप्लिन, बच्चे का स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, सब कुछ यहाँ से डेवलप होता है। Now, my next question will be like, how do you measure confidence, discipline, and teamwork, which are generally qualitative quantities? How do you measure it for children? वेल हमने अभी एक इंटरनल फिजिकल फिटनेस असेसमेंट शुरू किया है। जनरली हमारा एक सॉफ्टवेयर है, वी जनरली डू इट प्री एंड पोस्ट। एक आप जैसे कि हाफ ईयरली बोल लो, और एक हम जो एनुअली जनरली फरवरी में हम करते हैं, और सारे डेटा को हम अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं। एंड वो क्या दिखाता है, जितनी भी हमारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ दिखा पाएंगे आप, तो इसमें ज़रूर दिखेगा ये वाला असेसमेंट का जो पार्ट है। तो इसमें सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि स्पीड है, एजिलिटी है, एंड्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम BMI जनरली मेजर करते हैं। तो इसमें हम जनरली पेरेंट्स को ये भी दिखा पाते हैं कि बच्चा आपका पहले कहाँ था, मतलब छठे महीने में कहाँ था, अब कहाँ है। तो प्रॉपर इस दरमियान की जो जर्नी है, दैट वी जनरली शेयर विद देम। तो इसमें जनरली वी टेक फीडबैक फ्रॉम टीचर्स एज वेल कि हाउ द चाइल्ड इज इन परफॉर्मिंग इन क्लास। इसमें अगर आप बात करो कि पहले बच्चा ऑब्जर्वर था, अब बच्चा एज ए लीडर काम कर रहा है। पहले बच्चा थोड़ा लेट आता था, अब बच्चा कंसिस्टेंट है,
राइट. आई मीन इफ आई टॉक अबाउट पंक्चुअलिटी में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है. वे ऑफ टॉकिंग, लाइक डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट स्पोर्ट्स में, जो कि हम कहते हैं कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो वो चीज़ बच्चों में इम्प्रूव हो रहा है. तो आई बिलीव कि हमारे इस इंटरनल असेसमेंट के थ्रू हम बच्चों में बहुत चेंजेस लेके आ रहे हैं. Now, I would also like to ask, has any child shared an interesting incident with you? Recently, like a very heart touching story generally came to me. I mean that I'm sharing with you, that I generally I went through. एक बच्चा आता है मेरे सामने और कहता है कि कोच सर, आप जब बोलते हो ना यू कैन डू इट, बिकॉज हमारा एक पैटर्न है, हम हर पीरियड में हम बोलते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. तो उसमें क्या होता है कि आप जो बोलते हो ना ऐसा, तो मुझे लगता है कि कितना भी भारी से भारी कोई अगर आप काम दोगे मुझे, मतलब एनी हर्डल दैट कम्स माई वे, आई कैन क्रॉस दैट. तो एक बड़ा ही मुझे हार्ट टचिंग लगा कि वाह, कितना अच्छा. जनरली ये हमारा पैटर्न है कि एक बच्चों को मोटिवेट करना थ्रू आउट द क्लास. तो इसमें लाइक आई थॉट कि एक सिंपल इनकरेजमेंट कैन बी वेरी बिग वर्ड फॉर द चाइल्ड. कितना ऊपर लेवल तक वो लेके जाता है. तो यस, तो आई कैन टेल लाइक encouragement is not only instruction, it's an inspiration as well. I think most of the time teachers they feel sports is a distraction for a child. Then how do you tell the school that the importance of sports? हम उन्हें रिसर्च बैक्ड डेटा दिखाते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं कि एक बच्चा जितना एक्टिव रहेगा उसकी मेमोरी जो होगी काफ़ी शार्प होगी, उसका लर्निंग जो लाइक मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी है दैट इन्हांसेस. लाइक हम सिंपल वर्ड में कहते हैं बॉडी इन मोशन, ब्रेन इन सिंक. सो इस तरीके से लाइक हमारा जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है वो लर्निंग आउटकम को अपोज नहीं करता है, वो इन्हांस करता है. एज सिंपल इज दैट. तो बहुत अच्छे से जनरली टीचर्स समझ लेते हैं एंड वी गेट एबल टू टेक आउट चाइल्ड एंड मेक देम प्ले. Neeraj, with rising concern about sedentary lifestyle and screen time, how do you convince parents and schools about FitFlix sports? वेल मैम, हमने अपने सेशन को इतना इंगेजिंग बनाया है, इतना फन फील्ड बनाया है कि बच्चे जनरली वेट फॉर आवर सेशन वेरी ईगरली. तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे का ना, लेट सपोज अगर हमने आज एक कोई भी स्पोर्ट्स कराया, एक आज हमने कोई एक्टिविटी कराया, तो वी जनरली टेल देम लाइक यू हैव टू गो होम, यू हैव टू रिपीट इट. तो इस तरीके से बच्चा क्या करता है कि वो तो कर ही रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास उसका होना है तो द चाइल्ड इज ईगरली वेटिंग फॉर इट, राइट. तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है, हम जनरली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रखते हैं. उसके बाद हम लोग सर्किट ट्रेनिंग जनरली रखते हैं, फन चैलेंजेस रखते हैं. तो इससे क्या होता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है गेम्स को करने की और अगले क्लास में करने की. तो घर भी जाते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें ही करते हैं. तो इस तरीके से स्क्रीन टाइम बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है जनरली बहुत कम होता है, राइट. तो अब लाइक फिटफ्लिक्स स्पोर्ट्स क्लासेस इज नॉट अबाउट ओनली like a sports course, like you have to go and just do it. It's about movement, fun, engagement with your friends, like lots of things. Yes. क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आज के दिन में अभिभावक पहले से ज़्यादा अब स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं? बिल्कुल. पिछले कुछ सालों में एक लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है पेरेंट्स का. इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक स्पोर्ट्स को वो सिर्फ ये नहीं सोचने लगे हैं कि एकेडमिक ही सब कुछ है. लाइक दे नाउ आर कंसिडरिंग स्पोर्ट्स एज लाइक इंटीग्रल पार्ट एज वेल. तो अगर मैं इस तरीके से बोलूँ कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी हिस्सा समझने लगे हैं स्पोर्ट्स को. तो एक बहुत ही ज़बरदस्त माइंडसेट शिफ्ट हुआ है पेरेंट्स के दिमाग में, अगर मैं एक बात करूँ तो. एंड ओवरऑल मैं ये बताऊँ कि फिटफ्लिक्स का एक ये विज़न भी है, राइट, कि एक स्पोर्ट्स को इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए एंड पेरेंट्स मस्ट बी अवेयर लाइक वाई स्पोर्ट्स शुड बी वन ऑफ द मेजर रोल प्लेयर इन देयर किड्स फ्यूचर शेपिंग. So this is how like things are really changing, and
parents are like understanding the importance of it. तो आज हमने बातचीत की नीरज सिंह राजपूत के साथ, और आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।